स्टैंड क्लियर है, स्टैंड स्पष्ट है। सभी देशवासियों ने अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। जो स्टैंड क्लियर नहीं है, जो अहंकार से बर्बरता के कारण वो देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, ऐसे मोदी सरकार ने तत्काल स्वरूप में संसद में इसको लेकर चर्चा करना चाहिए। जो संबंधित मंत्री जो है उन्होंने उसका इस्तीफा देना चाहिए। जो गृह मंत्री है उन्होंने सारी घटना पर बयान देते हुए देश के युवाओं की माफी मांगते हुए जो मुकदमे दर्ज है उसको खारिज करना चाहिए। तो दिशा सीधी है, स्पष्ट है, मांग स्पष्ट है, मगर सरकार जो है वो सरकार इन सारी चीजों को नकारते हुए हमारे देश को तानाशाही की तरफ ले जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी और सरकार का साफ तौर पर कहना है कि नीट परीक्षा का सिर्फ एक मुखौटा लगाया जा रहा है और देश में एक आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार से प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कुछ जो माध्यम है उनके साथ मिलकर ये घिनौना काम कर रहे हैं। मैं उनको हिदायत देना चाहता हूँ कि राष्ट्र जो है वो अभी एक राष्ट्र प्रेम से और एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे बढ़ा है, अहिंसक तरीके से आगे बढ़ा है। इस प्रकार से बकवास सत्ताधीश ना करे, ये मेरे उनसे विनती है। दिल्ली में जो हो रहा है सारी दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, लेकिन मुंबई की खास तौर पर बात करें, कल कुछ विद्यार्थी शिवाजी पार्क में भी विरोध प्रदर्शन करने गए थे। अलग अलग जगहों पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें प्रदर्शन करने से पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मैं यही कह रहा हूँ कि संवादहीनता और संवेदनहीनता इस सरकार के भीतर है। ये जो विद्यार्थी है वो हमारे देश के लड़के हैं। इसको दलीय या जाति और धर्म के नाम पर इसको बांटना बहुत बड़ा पाप है। इनके साथ कोई संवाद नहीं और सच्चाई स्वीकारने के लिए कोई तैयार नहीं। आज हम पीछे मुड़कर 12 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज उसका सवाल नहीं है। आज से हम क्या सुधार कर सकते हैं इसको लेके बात करना चाहिए, मगर ये बात करने के लिए तैयार नहीं। देश का गणतंत्र खत्म करते हुए तानाशाही की तरफ हमारे देश को बदकिस्मती से ये ले जा रहा है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये खेल कृपा करके मत खेलिए। तात्काल स्वर में गणतंत्र की भाषा में और संवेदनता के साथ संवाद को स्थापित करें। कल बावनकुले ने एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि जो विद्यार्थी हैं अगर वो प्रोटेस्ट करते इस तरह की हिंसा नहीं होती। ट्रक भर करके पत्थर लाए गए, ट्रक भर करके जो है चीजें लाई गई ताकि वहां पर हिंसा भड़के और नुकसान हो। ट्रक भर के पत्थर का जो हवाला दे रहे हैं, एक ट्रक भरकर 300 किलो आरडीएक्स आया तब उसको पकड़ा नहीं गया। पहलगाम तक 300 किलोमीटर चलते आतंकवादी आए, चुन चुन के हमारे देशवासियों को खत्म करके वापस चले गए, उनको पकड़ा नहीं गया। मगर एक ट्रक में यदि पत्थर पकड़े जाते हैं तो मैं इस संघ की और भाजपा की मानसिकता पर यहाँ पर मैं दया व्यक्त करता हूँ। एक आखिरी सवाल, नीट के जो परीक्षा है उसे लेकर के इतना हंगामा हो रहा है, विवाद हो रहा है, लेकिन प्रधान अभी तक अपने पद से राजीनामा नहीं दे रहे हैं। अगर दोनों प्रधान जो है वो चुप्पी साधे है, अंधा बहरा और मुक्के का स्वांग लेकर वो चल रहे हैं। इसमें सीधे तौर पे पंतप्रधान, गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह और जाहिर सी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान, ये तीनों ने वास्तव में इसमें इस्तीफा देने की आवश्यकता है। बीजेपी जो है जवाब देने के लिए तैयार है। ये कहा जा रहा है कि आज महाराष्ट्र में जितने भी कांग्रेस के दफ्तर हैं उसके बाहर बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी, क्योंकि कल पीएम आवास के बाहर हंगामा किया गया, पीएम का अपमान किया गया। क्या अपमान हुआ पीएम का? पीएम के कोई किसी ने गाली दी? गणतंत्र लोकतंत्र में उनके व्यवहार, जो विद्यार्थी है उनकी समस्या की गुहार लगाना क्या अपमान है? ये फजूल की बातें है। उनका अहंकार उनको कहीं ना कहीं अस्वस्थ कर रहा है। वो कांग्रेस के दफ्तर में जहां जहां बीजेपी जाएगी हम उनको भारत का संविधान देकर उसकी रक्षा करने का हम उनसे जरूर अनुरोध करेंगे। किसान कर्ज माफी की पहली लिस्ट जो है आज जाहिर की जाएगी। ये ऐलान किया था देवेंद्र फडणवीस ने कि किसानों को जो न्याय दिया गया है उनका देवेंद्र फडणवीस जी ने यह कहा था कि किसान की संपूर्ण कर्ज माफी की जाएगी। क्या उन्होंने संपूर्ण कर्ज माफी की है? यहाँ पर भी उन्हें सिलेक्टिव काम किया है और ये झूठी कर्ज माफी है। वो संपूर्ण कर्ज माफी हर किसी किसान और काश्तकार की करे, ये हमारी मांग को लेकर हम कायम है।